श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्गोविन्दाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। श्रीमद्भगवद गीता 18वां अध्याय 16वां श्लोक कल के प्रसंग में आपको श्रवण करने को प्राप्त हुआ था। यस्य नाहंकतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न ही पापों में बंधता है। आज के प्रसंग में आपको श्रवण करने को प्राप्त होगा क्या? ज्ञानम ज्ञेयम प्रतिज्ञाता त्रिविधा कर्म साधनः करणम कर्म करोति ते त्रिविधा कर्म संगसः। ज्ञाता, ज्ञान, अज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधै गुणद्विधतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा क्षणुदातान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रों में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु नैतिकं भावव्यामीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्यसात्विकं। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु ज्ञानं ज्ञानभावान्वितज्ञानं वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान बुद्धिराजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार से नाना भावों को अलग अलग जानता है, वह ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कत्वाप्यसत्कार्ये सक्तम हेतु कर्मगः अतत्वार्थबदलं दत्त तत्त्वामम समुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदस्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा जाता है। नियतं संगरहिता मराद्वेषतकृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म सात्विक विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेषुना कर्म साहंकारेण वापनः क्रियते बहुलायास्यं तद्राजसमुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है।